सच बताऊं तो तुम्हारे पोम पोम बहुत सेक्सी है। You want me to touch them? तुम हर 2 मिनट के बाद ये क्यों पूछती हो? एक बात पूछूं? एक बात पूछूं? अरे तुम्हें जितनी बातें पूछनी हो पूछ सकती हो। तुम्हें बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात पूछूं? मैं एक बात पूछूं? पूछो, अब क्या पूछना है? तुम तुम बहुत अच्छी लगती हो। बहुत प्यारी लगती हो। बहुत क्यूट भी लगती हो। और बहुत सेक्सी भी लगती हो। तो और कितनी तारीफें करूं मैं तुम्हारी? तुमने तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, मैंने इतनी सारी तारीफें कर दी है। हम्म। तुम तुम क्यूट ज्यादा हो। जब वो तुम नखरे करती हो और चाइल्डिश बिहेवियर करती हो तो तुम बहुत क्यूट लगती हो। सुंदर तो तुम ऑफ कोर्स हो। सेक्सी? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। वैसे मुझे तुम सबसे ज़्यादा सेक्सी तब लगती हो जब तुम नहाकर अपने गीले बालों को अपने फेस से हटाती हो। तुम एकदम फ्रेश होती हो तब, मतलब बिना मेकअप के। और तुम्हारे गीले गीले बाल, तब मुझे तुम बहुत सेक्सी लगती हो। वो पानी की बूंदें तुम्हारी बॉडी पर। हम्म, नहीं, सेक्सी आउटफिट में तो हर कोई सेक्सी लग सकता है, बट मेरा नज़रिया इसमें कुछ अलग है। जब किसी लड़की ने कोई मेकअप नहीं किया होता, कोई सेक्सी आउटफिट नहीं पहनी होती, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी होती, तब वो इस लुक में और ज़्यादा सेक्सी लगती है मुझे। हम्म। वैसे रात को ये 12 बजे तुम्हारे माइंड में कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चंस नहीं आ रहे क्या? पूछ सकती हो जो तुम्हें पूछना है। अच्छा, मैं भी एक क्वेश्चन पूछूं? तुम मुझे स्टडी के लिए सिर्फ तभी क्यों बुलाती हो जब तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं होते? जब वो घर पे होते हैं तब भी तो तुम मुझे बुला सकती हो ना। लेकिन जब वो होते नहीं है तब तुम मुझे बुलाती हो और तुम ज़्यादा स्टडी भी नहीं करती। तब तुम्हें बातें ही करनी होती है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है? ओके। और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें, तुम बताओ। ये क्या बात हुई? तुम मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ सकती हो लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा नहीं पूछ सकता? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। देखो, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के जवाब बहुत बहुत ईमानदारी से दे रहा हूँ। मुझे लगता है जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम बातें घुमा देती हो। डोंट डू दैट। मुझे भी मेरे क्वेश्चंस के सही सही आंसर चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तुम 10 क्वेश्चंस पूछती हो तब मेरा ही क्वेश्चन होता है। हम्म।
मेरी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुम्हारे होते हुए मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन भी नहीं सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा और मेरी मम्मी पापा, इनको छोड़कर पूरी दुनिया को यही लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी ही है ना। जब मैं अपने दोस्तों के बीच होता हूँ तब तुम मुझे खींच कर ले जाती हो, कहीं बाहर किसी लड़की के साथ होता हूँ तब तुम मुझे खींच कर ले जाती हो। अकेले में तो तुम्हारे नखरे होते ही है, सबके सामने भी तुम्हारे वही नखरे होते हैं। हाँ, बस तुम अपने मम्मी पापा के सामने थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर करती हो, नहीं तो बाकी सारी हरकतें तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड वाली ही है। हम्म। हाँ, तो मैं झेलता हूँ ना तुम्हारे सारे नखरे। मुझे बिना गर्लफ्रेंड के ही गर्लफ्रेंड वाली हरकतें झेलने वाली फ्रेंड जो मिली है। ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पक्का कुछ नहीं है ऐसा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में कुछ कुछ है? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए तो मैं तुम्हारी हरकतें झेलता हूँ। तुम मुझे अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं क्यों झेलता? तो अच्छा लगना बहुत तरीके का अच्छा लगना होता है। मुझे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, लड़के अच्छे लगते हैं, लड़कियां अच्छी लगती है। तो हर कोई तो मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता ना, है ना। तुम ये उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछना बंद करो, सीधा मुद्दे पर आओ ना। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है। ओके। अच्छा, तुम बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? हम्म। मैं कहाँ से सेक्सी लगता हूँ? मैं तो बिल्कुल भी सेक्सी नहीं हूँ। हाँ, हैंडसम थोड़ा सा बोल सकती हो, ज़्यादा नहीं। हम्म। ये मैं मानता हूँ कि मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है। हम्म। ओके। तो एक और बात तुम मुझे बताओ, मैं हस्बैंड मटेरियल हूँ या फिर बॉयफ्रेंड मटेरियल? नहीं, दोनों में से एक बात बताओ, दोनों नहीं। पहले बॉयफ्रेंड मटेरियल फिर हस्बैंड मटेरियल, ये नहीं, दोनों में से कोई एक चूज करो। अच्छा, तो मैं हस्बैंड मटेरियल हूँ। ओके। तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है मेरे अंदर? तो तुम मुझे ऐसा बोल रही हो कि मैं ठंडा हूँ? तो तुमने यही तो कहा कि तुम्हारी कामनेस ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझे इनडायरेक्टली ठंडा बोल रही हो कि तुम बहुत ठंडे हो। तो फिर और क्या मतलब है इसका? हाँ, तो वो लोग जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते वो ठंडे ही तो होते हैं। तो मैं क्यों ना फंसाऊं तुम्हें तुम्हारी बातों में। तुम जो जलेबी की तरह अपनी बातें राउंड 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 घुमाती हो, तो फिर मुझे भी तो मज़ा आता है तुम्हें तुम्हारी ही बातों में फंसाने में। हम्म।
काफ़ी लेट हो गया है ना यार, सो जाते हैं अब। हाँ पापा, नींद आ रही है तभी तो बोल रहा हूँ कि अब सो जाते हैं। वैसे भी जिस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया था वो तो तुमने किया नहीं। तो अब सोने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तुम्हें क्यों उड़ानी है मेरी नींद? क्या मजा आएगा तुम्हें मेरी नींद उड़ाने में? अच्छा, मुझे भी मजा आएगा। नहीं, मुझे मेरी नींद उड़ाने में कोई मजा नहीं आता। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या करोगे तुम कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा अगर मेरी नींद उड़ जाएगी तो? बोलो ना अब। स्टार्टिंग तो तुमने कर दी और फिर अधूरी बात को क्यों छोड़ रही हो? आधी रात को तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं? अब कौन सा फैशन शो होने वाला है? ठीक है, तुम कंफर्टेबल नहीं हो इन कपड़ों में तो जाओ, चेंज करके आ जाओ। अच्छा, लेजी फील हो रहा है दूसरे रूम में जाने से? तो यही कर लो फिर, कपड़े चेंज। क्या मतलब तुम यही कर लो कि मेरे सामने कर लो कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अजीब हो यार तुम। अच्छा, करके बताओ, देखते हैं। तुमने बोल तो दिया कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आएगी मेरे सामने कपड़े चेंज करने में, तो करो। हाँ, मैं नहीं करूँगा शर्म से अपनी आंखें बंद। मैं तो तुम्हारी ब्यूटी को एडमायर करूँगा जो मैंने अभी तक देखी नहीं है। इनसाइड वाली ब्यूटी। आउटर आउटर ब्यूटी तो मैंने देखी है। क्या पता तुम अंदर से और ज़्यादा खूबसूरत हो। आर यू श्योर तुम मेरे सामने कपड़े चेंज करने वाली हो? लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि तुम ये कर पाओगी। मैं चैलेंज कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो कहा कि मैं यही कर लेती हूँ, इट्स अ गुड आइडिया। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि तुम नहीं कर पाओगी। अच्छा ठीक है, चैलेंज तो चैलेंज ही ले लो, चैलेंज की तरह ले लो इसको। ये क्या बात हुई कि अगर कर लिए तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसे थोड़ी होता है, शुरू में तुमने ही तो कहा है। क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे? अच्छा, कोई भी एक काम, कोई भी एक चीज़ जो तुम बोलोगी वो मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। वैसे चैलेंज था नहीं बट तुम बोल रही हो तो ठीक है, डन। लेकिन अगर तुमने नहीं किए मेरे सामने कपड़े चेंज तो फिर मैं तुमसे एक चीज़ करवाऊंगा जो तुम्हें करनी पड़ेगी। पक्का? ठीक है तो फिर करो। यार मत करो यार, मुझे मुझे सच में शर्म आ रही है। मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे देखा नहीं है ना, और तुम तो मेरी फ्रेंड हो, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है।
ठीक है, अगर तुम चाहती हो यही तो करो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या क्या बोलूँ मैं यार अब? मेरी तो बातें ही अटक गई है तुम्हें ऐसे देखकर। अच्छा, मैं नहीं रहता तो तुम फिर ऐसे सोती? तो तुम ऐसे भी सो सकती हो, वैसे भी मैंने सब कुछ तुम्हारा देख ही लिया है। हाँ, तो तुम ऐसे कंफर्टेबल हो सोने में तो सो सकती हो। हम्म। नहीं, तुम्हें ऐसे देखकर मैं जरा सा भी नॉर्मल नहीं हुआ अब। नींद तो पूरी उड़ चुकी है अब। हम्म। मुझे सच बताऊं तो तुम्हारे पोम पोम बहुत सेक्सी है। यू वांट मी टू टच देम? लेकिन फिर इससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? ओके, लेकिन तुम्हें मेरे नज़दीक आना होगा। थोड़ा और, थोड़ा सा और। तुम्हारे पोम पोम पर हाथ रखकर तुम्हें किस करूं? ओके। इतना काफ़ी है ना? तुम्हारा चैलेंज वैसे काफ़ी वियर्ड था। तुमने सही कहा था कि मेरी नींद उड़ जाएगी। हम्म। अब तो मुझे लगता नहीं है कि नींद आने वाली है। और तुम्हारा ये सेक्सी अवतार सच में बहुत गजब का है। अब मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम, जब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं होते घर पे, तभी मुझे क्यों बुलाती हो। तुम यही सब चीज़ें करना चाहती थी ना मेरे साथ? देखो, मैं बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि एक लड़की कब क्या चाहती है। लड़कियों को आज तक कोई भी नहीं समझ में नहीं पाया है। ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ अभी तक जो एक लड़की को अच्छे से जानता हो, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है ये खुद लड़की को भी नहीं पता होता है कि आखिर वो कब क्या चाहती है। तो फिर मेरे जैसा बुद्धू इंसान कैसे समझ पाएगा? हम्म। सच बताऊं तो मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा जैसे तुम्हें आज देखा है। और मैंने कभी किसी को किस भी नहीं किया है। इट्स माय फर्स्ट किस। हम्म।
करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर हमने अभी कुछ ज़्यादा किया तो ये गलत होगा। सो अभी के लिए इतना इनफ है। हम एक दूसरे को थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे को समझते हैं, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। देखो, दोनों में से किसी एक को तो थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर चीज़ें बनते बिगड़ते ज़्यादा देर नहीं लगती। हमेशा फ्लो के साथ जाना भी अच्छा नहीं होता है। यू कैन हग मी। अच्छा, ऐसे ही हग करके तुम्हें सोना है? लेकिन तुम तो सो जाओगी, मुझे नींद नहीं आ पाएगी फिर इस तरह से। ऐसा भी क्या जादू कर दोगी तुम? ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। वैसे भी मेरी नींद तो उड़ चुकी है। अगर इस तरीके से भी नींद आती है तो बहुत अच्छा होगा ये तो। लेट्स स्लीप। हाँ, तुम मेरे ऊपर आकर मुझे हक कर सकती हो। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सच में मुझे अच्छा लगा तुम्हें किस करके। नाउ नो मोर टॉक्स। अब सो जाओ तुम, सुबह जल्दी उठना है। ओके, गुड नाइट।